नमस्कार साथियों, मैं दलित पत्रकार करण लाइसवाल आप सभी को स्वागत करता हूँ और आज हम मौजूद हैं नदबई में। तो यहाँ पर हमें कुछ स्थानीय लोग मिले, उनसे बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि यहाँ के जो विधायक जी हैं उन्होंने कितना कुछ विकास करवाया है। नमस्कार बाबू जी। माइक में रहते हैं। आपका नाम बता दीजिए एक बार। खजान सिंह है। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो अभी वर्तमान के विधायक हैं उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कितना कुछ विकास करवाया है। हाँ, जो विकास चल रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा कोई खास तो नहीं है कि मतलब है कि वैसे हो, बाकी विकास चल रहा है। कारीगर भी सही तरह से आ रहे हैं, सही तरह से काम कर रहे हैं। हाँ, इतनी ज़रूर समस्या है कि पहले उसमें उधर वैर साइड में, आज तो हमारी नदबई तहसील के ही सीएम है, लेकिन वैर साइड में भजनलाल जी ने सारी सड़कें गांव पंचायत टू पंचायत जोड़ दी थी। अब के नदबई में सड़कों का तो कोई वो नहीं रहा। मतलब कई सड़कें ऐसी हैं काफ़ी दूरी पे हैं और पंचायत टू पंचायत नहीं जुड़ी हुई हैं। सड़कों के अभी तक सड़कों का विकास नहीं हो पाया, सड़कें अभी तक बनी हाँ, नहीं है। सड़कों का विकास नहीं हो पाया। बहुत से हाँ, बहुत से पहले से ही ऐसी हो रही हैं। कुछ सड़कें तो ऐसी हैं कि जो बहुत पहले से ही पीडब्ल्यूडी से सैंक्शन थी, लेकिन आज भी नहीं है। जैसे एक बरवारे से बदीरा के लिए थी। बदीरा गांव बड़ा गांव है, लेकिन उसके लिए ऐसी कोई वो नहीं जोड़ी सड़क। और जैसे बात करें कि जो भजनलाल जी है वो भरतपुर के ही मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन जो भरतपुर से नदबई की दूरी पड़ती है 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, फिर भी यहाँ के ही मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी यहाँ के ही अभी तक इस जिले का ही विकास ठीक से नहीं कर पाए वो है। नहीं, विकास तो हो रहा है, विकास तो कर रहे हैं और वो कोई स्कीम भी ला रहे हैं। भरतपुर सिटी के लिए भी उन्होंने काफ़ी वो दिया है और हो रहा है, वहाँ काम चल रहा है। ब्रिज पुल वगैरह का चल रहा है, सिटी का बनवा रहे हैं वो। और दूसरी तरफ से बात करें शिक्षा की, तो आपके क्षेत्र में शिक्षा कैसे हालात है। नहीं, शिक्षा के बढ़िया क्षेत्र में हालात हैं। हमारी नदबई पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रही और आज भी खूब कॉम्पिटिशन है, अच्छा है शिक्षा के उसमें। और अस्पतालों की क्या हालत है, और अस्पतालों में डॉक्टर समय पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर जो दवाइयाँ जो डॉक्टर लिखते हैं वो हॉस्पिटलों के अंदर से मिल जाती है फिर बाहर से ज़्यादा लेनी पड़ती है। नहीं, हॉस्पिटलों के अंदर से ही मिल जाती है और हॉस्पिटल का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। डॉक्टर आ रहे हैं समय पर और समय पर सारी कार्रवाई हो रही है। और बात करें कि यहाँ पर जो अभी 22 तारीख के दिन हनुमान बेनीवाल जी भी जाट समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हो। वो यहाँ पर उस पर ये कहना चाह रहे हैं, वैसे कानूनन तौर पर ये सही बात है कि भरतपुर, डीग और धौलपुर के जाटों के लिए पहले 98 में आरक्षण दे दिया गया था और किन्हीं कारणों बस फिर उसको हटा लिया गया। और बार कई बार मतलब जाटों की समाज ने कई बार मिलियाँ की, वो की, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं निकला। अब 22 तारीख के लिए तो उसमें भी ये सुना जा रहा है कि कलेक्टर अब भी परमिशन नहीं दे रहे हैं। मतलब सभा करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही है। हनुमान बेनीवाल जी को अभी भी जो सभा करने के लिए अभी तक परमिशन नहीं मिल रही है। हाँ, मेरे जो संज्ञान में है 22 तक मिल गई है। हाँ, तो आप बता रहे हैं मिल गई होगी और ये बहुत जरूरी है। और इस पर हमारे जो ये जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज कोई सा हो, जाट हो वो हो, लेकिन ये भरतपुर, डीग और धौलपुर जाटों के साथ वास्तव में ही अन्याय हो रहा है। और अब हम तो जनप्रतिनिधियों से भी कर रहे हैं हमारे उनसे, जबकि अब तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ही सीएम हैं, उनको भी आगे आकर के हमारे जाटों की, हमारे समाज की ये बात रखनी चाहिए। कितना दुख होता है, कई बार हम ओबीसी में केंद्र की सरकारों में, केंद्र में ओबीसी में नहीं आते हैं, 2-2 पॉइंटों से रह जाते हैं बच्चे। तो जोश है उनमें भी और इस बार अच्छी तरह से वो समाज में अगर परमिशन मिल गई है तो अपनी आवाज़ कानूनी तौर पर उठाएंगे और वो करेंगे। एक जाट समुदाय के एक और नीट है विश्वेंद्र जी, और वो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जी जाट समुदाय से आते हैं, तो वो यहाँ पर क्या जाट समाज के लिए आरक्षण की सच में ही मांग करने आ रहे हैं या फिर अपना वोट बैंक बनाने के लिए इधर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, वोट बैंक वो कोई नहीं है, वो जाट के नाते आ रहे होंगे और उन्होंने पहले भी वो आए थे। तो इस वजह से उनको
वो आना चाहते हैं कि भाई जिसके साथ अन्याय हो रहा है ये तो गलत है। और विश्वेंद्र जी भी साथ ही हैं, साथ हैं जी, कोई वो नहीं है, वो भी जाट के पक्ष में है कि भाई न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उनका वो है कि भाई कानून की तरह से ही मंजूरी मिलेगी। हाँ। बाकी हमारे भरतपुर जिले में जाटों का ये नहीं है, राजनीति नहीं कर रहे, ये उनकी मांग है और एक न्यायिक मांग है। हनुमान बेनीवाल जी अपने आप को 3600 कौम के नेता बताते हैं। हाँ। और वो अपने आप को किसान नेता भी बताते हैं, लेकिन अभी पास में ही करौली के अंदर, यहाँ से थोड़ी सी दूर है, तो वहाँ पर पांचना बांध का मुद्दा लगातार राजनीतिक मुद्दा बन चुका है इस टाइम। लेकिन अब तक हनुमान बेनीवाल जी वहाँ के जो किसान हैं उनके पास अब तक जाकर नहीं पूछा है कि वहाँ पर किसानों के साथ क्या क्या कठिनाई सामने आ रही है कि वो पिछले 1.5 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उसके ऊपर ये मेरे संज्ञान में तो वो पांचना बांध का वो नहीं है, हाँ, लेकिन उनको आना चाहिए भाई, जो किसान नेता और वो नेता हैं तो उनको आना चाहिए और उनको बोलना चाहिए, उस पर बोलना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। हनुमान बेनीवाल जी ने अभी कुछ दिन पहले भजन लाल जी के ऊपर टिप्पणी की है कि वो तो मूर्खों के राजा है, मूर्खाधिराज हैं। तो ऐसे क्या किसी सीएम पद के जो राजस्थान के मुखिया हैं उनके लिए ऐसे शब्द कहने के लिए वो सही है? मतलब नहीं, इस पक्ष में हम नहीं है, किसी भी राजनेता को सम्मानीय होते हैं, ऐसे हनुमान बेनीवाल जी ने मुख्यमंत्री को नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने किस उद्देश्य से कहा है, ऐसा कैसे कहा है, लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि वो सम्मानीय तो है ही है हमारे, और सम्मानीय को कानून तरह अगर कोई बात करनी है तो उनको निवेदन से ही करना चाहिए। आप मुख्यमंत्री जी के पिछले 2.5-3 सालों के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? वो सच में धरातल पर वो काम करवा रहे हैं या फिर नहीं करवा रहे? नहीं, अभी धरातल पर उतरने लगे, कुछ कार्य हैं वो उतरने लगे हैं, लेकिन एक साथ ही तो ये कार्य नहीं होते, लेकिन हम जहाँ तक है उनको कहते हैं अभी धरातल पर उतर रहे हैं उनके कार्य। हाँ, लेकिन एक बात फिर भी पुनः मैं कहूँगा उनसे, अगर आप मेरी बात वहाँ तक पहुँचा दें तो हमारे नदबई क्षेत्र में जो गाँव का, देखो किसानों के लिए खेतों तक सड़क हो तभी विकास होता है, सड़कों की स्थिति जरूर दयनीय है और कोई भी मतलब जनप्रतिनिधि या कोई भी उस चीज को नहीं ले रहा है संज्ञान में। ये जो आपने सड़कों की बात कर रहे हैं, वो आपने बताया कि ये जो सड़कें क्या अभी इस समय अभी भी जो वर्तमान में सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, उनके कार्यकाल में भी नहीं पड़ रही, या फिर जो पिछली सरकार थी कांग्रेस सरकार, उसमें अशोक गहलोत जी थे उनके समय बनी? नहीं, उनके समय में दूसरी तहसीलों में खूब भजन लाल जी थे उसमें अब, लेकिन अपने तो अब यही हम सीएम साहब से कहने चाहते हैं, भजन लाल जी ने तो वैर तहसील में एक भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा है कि जो पक्की सड़क से जोड़ दिया नहीं हो, लेकिन नदबई में आप बहुत ही कम से कम 10% गाँव है, नरेगा की सड़कें दयनीय हालत में है, कोई नरेगा की वो नहीं है, 10 साल से बनी हुई है, वैसी फूटी टूटी है। मतलब मुख्य रूप से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यही बात अगर पहुंचाना चाहें तो आप ऊपर तक पहुंचाएं कि सड़कों की तो बुरी खस्ता हालत है, बड़े बड़े गांव में, बड़े गांवों को भी एक पंचायत मुख्यालय से पंचायत मुख्यालय तक नहीं जोड़ पाए अभी तक तो नरेगा की। और हनुमान बेनीवाल जी जो कि अभी 22 तारीख को भरतपुर जिले के अंदर जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितनी संख्या में उनके साथ लोग जुड़ पाएंगे? नहीं, सभी आएंगे और लोगों को लिए, देखो ये हमारी न्यायिक लड़ाई है और इसमें भाग लेंगे, सभी लेंगे। और वैसे नहीं, न्यायिक हम मांग रहे हैं कि भाई हमारे ही इन 3 डिस्ट्रिक्टों के ही साथ अन्याय क्यों, जब पूरे भारत में है, पूरे राजस्थान के जाटों को मिल रहा है, तो इन 3 जिलों के लिए ही क्यों नहीं। और इसके लिए हमें 20 साल हो गए, 20 साल से हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई वो नहीं हो रही है, तो इसलिए जरूर जाएंगे और जरूर बोलेंगे, वहाँ अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो देखिए साथियों, आज हम मौजूद हैं नदबई के अंदर, तो यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने बताया कि 22 तारीख को हनुमान बेनीवाल जी जाट समाज के लिए आरक्षण की मांग करने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पर ये भारी संख्या में लोगों की जुड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। जब तक के लिए धन्यवाद।